अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सुपर लीग के प्रोग्राम बिहाइंड द विकेट में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं किरण रिजवी और मेरे साथ मौजूद होंगे क्रिकेट एक्सपर्ट सोहेब अलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम सोहेब साहब। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज? ओ अल्लाह का शुक्र। PSL का मेला तो बाकायदा सज चुका है। आज के मैच में बात करें? हाँ बिल्कुल, व्हाई नॉट। कौन है फेवरेट? देखिए, पेशावर ज़ल्मी लाहौर कलंदर्स जो रात को मैच है, इसमें ऑब्वियसली लाहौर कलंदर्स को एक एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है कि वो 24 घंटे के अंदर अपना दूसरा मैच खेल रहे हैं और जो वहाँ पे ह्यूमिडिटी है, जो हीट है, चाहे उन्होंने बेशक रात को खेला हो लेकिन अफेक्ट कर रही है। हाँ, वो मैटर करता है। लेकिन उसके फिर एडवांटेज ये होता है कि आप फ्लो में होते हैं, आपके प्लेयर्स जो हैं तो वो जरा सा उन्होंने आज प्रैक्टिस की दोपहर में, तो वापस वो एक फ्लो में आ गए और जीता गया। ऑल्दो लास्ट बॉल पे जीता लेकिन फिर भी मैच तो जीता। और पेशावर ज़ल्मी का जो ये है कि जो उनके प्लेयर्स गए ना, मुजीबुर रहमान, क्योंकि सेकंड लेग में ये हुआ है कि कुछ जो आपके फॉरेन प्लेयर्स आए थे मार्च में, वो जब आप 2.5 महीने आगे ले गए तो अनअवेलेबल हो गए। कोई इंग्लैंड में खेल रहा है काउंटी, कोई वहां का T20 टूर्नामेंट खेल रहा है। अब देखिए ना, पेशावर के पास मुजीबुर रहमान बड़े अच्छे स्पिनर, लिविंगस्टन, साकिब महमूद बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहे थे, रवि बोपारा, थिंकर बहुत अच्छे थे, वो चले गए। आए कौन है? फेबियन एलन, फिडेल एडवर्ड, जो कि अब वो बात नहीं रही जो वेस्ट इंडीज में होती थी। पावल है बस। तो कलंदर के पास ये एडवांटेज है कि उनके पास राशिद खान वापस आ गया। अच्छा। राशिद खान पहले लेग में सिर्फ 2 मैचेस खेल के चला गया था क्योंकि उसकी इंटरनेशनल सीरीज हो रही थी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। अब जब 2.5 महीने आ गया है, इज अवेलेबल, तो लाहौर की तो किस्मत जाग गई। ये जो डिले हुआ, पहली बार चाहिए मेरे वो पहले 4 टूर्नामेंट्स में बेचारे बॉटम पे आ गए। लास्ट टूर्नामेंट जो था उसमें तो वो पहुंच गए थे ऊपर तक। अच्छा, लेकिन सर एक बात बताइए, मैं अपनी दिलचस्पी के लिए आपसे पूछ रही हूँ, मोमेंटम वो है, मतलब उतना हीट है इस क्योंकि वो जो कोरोना की वजह से ये सारा कुछ हुआ, इतना गैप आया। मोमेंटम लगेगा अनदर 2-3 दिन। ठीक है, 9 तारीख से शुरू हुआ, आज 10 है और 24 को ये खत्म होगा। तो मेरे ख्याल में 2-3 दिन बाद मोमेंटम आएगा। लेकिन ये है कि जो अच्छी बात भी है कि कल रात वाला जो मैच था वो आखिरी गेंद तक गया, थ्रिलर था। तो उसमें ये फायदा हुआ है कि एक इंटरेस्ट दोबारा बहाल हो गया लोगों का, तो ये फायदा हुआ है। तो कमिंग बैक टू लाहौर, जो उनकी एक एडवांटेज है, फॉकनर कल 3 विकेट ले गया, राशिद खान दोबारा वापस आ गया है, फर्ग्यूसन अच्छा प्लेयर है, टिम डेविड जिसने एंड तक खेला और जितवाया। तो मेरे ख्याल में लाहौर को ये एडवांटेज है जो कि पेशावर को नहीं। तो ज्यादा एडवांटेज है, ज्यादा डिसएडवांटेज है क्योंकि वो लगातार खेलने का ज्यादा है या डिसएडवांटेज? आई स्टिल फील कि जहां उनके दोनों एडवांटेज डिसएडवांटेज है, वहां पे जरा सा एडवांटेज ज्यादा नजर आ रहा है। एक तो ये कि कल उन्होंने पिच का अंदाजा कर लिया है। अच्छा, हाँ। क्योंकि मेरे में से 1-2 जैसी पिचेज होंगी। पेशावर पहली दफा खेल रहा है, लाहौर इस पिच पे, इस ग्राउंड पे खेल चुका है, उसको ओस का अंदाजा है। हाँ। उसको ये पता है कि जी बॉल रुक के आ रही है, किस टाइमिंग से आ रही है। जो उन्होंने अपनी दूसरी इनिंग खेली, उनके सारे टॉप बैट्समैन खेले, तो उससे उनको एक एडवांटेज ये हो गई है कि बॉलिंग के वक्त भी उनको पता है पिच कैसे रिएक्ट कर रही है और बैटिंग के वक्त भी। आपका फेवरेट कौन है, लाहौर कलंदर्स या पेशावर ज़ल्मी? इस मैच में तो मैं ऑब्वियसली लाहौर की तरफ ही जाऊंगा। फेवरेट तो देखें, एज एन ऑब्जर्वर मेरी 6 में से कोई नहीं है, क्योंकि लेकिन मेरी जो फेवरेट हमेशा से रही है, पहले PSL से, वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स है। आज भी मैं चाहूंगा कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो है, जब उसका मैच कल पड़ेगा तो जरा सा मोमेंटम लाए, बिकॉज अभी एक ही मैच जीती हुई है। अच्छा, आज 11 बजे मैच शुरू होगा जी, तो उस फैक्टर भी तो होगा? बिल्कुल होगा। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई हैं। अगर हम वहाब रियाज को सुनेंगे तो उस वक्त देखते हैं वो खुद क्या कह रहा है, बिकॉज ही इज ऑन द ग्राउंड। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं तो देख लेते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पे क्या कहा है। वहां पूछ रही हूँ, ये सेकंड, जैसे अभी वहाब रियाज ने भी किया, सेकंड इनिंग जो खेल रहे होते हैं, जो न्यू फैक्टर उनको प्रॉब्लम करता है? नहीं, जो बॉलिंग साइड कर रही होती है। अच्छा, जो भी सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग करेगी, क्योंकि बॉल स्लिपरी हो जाती है, तो अब स्पिनर है, स्पिनर को ग्रिप बहुत जरूरी है, स्लिप होना ठीक है। अब वो जब अगर वो ऑफ स्पिन कर रहा है या लेग स्पिन कर रहा है, हाथ से छूट जाती है, तो पता चलता है कि वो स्पिन तो हुई नहीं, सीधी सीधी चली गई, उसने 6 मार दिया। फास्ट बॉलर्स का भी होता है, अगर वो इन स्विंग करना चाह रहा है तो वो उंगली से स्लिप हो जाती है, सीधी चली जाती है, 4 पड़ जाता है। तो ये तो बड़ा काम बिगाड़ सकती है, बहुत बिगाड़ सकती है। लेकिन जैसे वहाब ने एक बात की कि देखिए, इसके अब तौर तरीके आ गए। पहले तो ये होता था कि वो रस्सी खींचते हुए जाते थे ऑल अलोंग द ग्राउंड, तो रस्सी जो है कुछ हद तक जो ड्यू है उसको एब्जॉर्ब कर ली थी। अब स्प्रेज आ गए।
اب وہ پوری اسپرے کر دیتے ہیں گراس پہ، تو آپ کی گراس ڈرائی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ وقفے سے کرتے ہیں، جب بھی ڈرنکس بریک ہوتی ہے کچھ ہوتا ہے، تو اس سے بھی یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کا جو گھاس جو بالکل گیلی ہوئی ہوتی ہے وہ ڈرائی ہو جاتی ہے، تو بال پھر اتنی گیلی نہیں ہوتی. تو کچھ حد تک ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس حد تک ڈیو امپیکٹ کرے گا. اچھا. لیکن آپ نے مجھے ابھی تک اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ آپ کا فیوریٹ ٹیم کوئٹہ گلیڈیٹرز ہے. بٹ بیسکلی ایز این اینالسٹ آن دس پروگرام میں تو بالکل چاہوں گا کہ جی ہر ٹیم کو میرٹ پہ لیا جائے. اچھا، ابھی اس بابر اعظم نے پریس کانفرنس کی تو اس میں آپ نئی ایڈیشنز کا بھی کوئی ذکر کر رہے تھے. ہاں دیکھیے، نئی ایڈیشنز یہ ہیں کہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ ان کے مجیب نہیں ہے، بہت اچھے بالرز تھے. اچھا، لونگسٹن نہیں ہے، ثاقب محمود نہیں ہے. تو اب جو آئے ہیں وہ فیبین ایلن آئے ہیں، فیڈل ایڈورڈز ہے، اور حضرت اللہ ززائی ہے. یہ افغانستان کے پلیئر ہیں. تو بیسکلی ایمرجنگ پلیئرس کی بھی وہ بات کر رہے ہیں کہ جیسے عمران ہے وہ اچھی، اس سے بڑی ایکسپیکٹیشن ہے. لیکن جو مجھے ایک چیز لگی، میں دوپہر میں بھی یہ انٹرویو سن رہا تھا، پورا سنا. اگر آپ پورا سنیں تو وہاں کی جو آواز ہے وہ ذرا سی بھاری لگ رہی تھی، جیسے ناک نہیں بند ہو جاتی. مجھے صرف یہ لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ فلی فٹ نہ ہو، بیکاز وہاب کا لاسٹ ٹائم بھی ذرا سا پرابلم ہوا تھا فٹنس کا. تو اگر تو ذرا سا نزلہ ہے یا بخار ہے تو گرمی میں جب آپ کھیلتے ہیں اور جب پسینہ آتا ہے تو ایشوز ہو جاتے ہیں. تو اٹ ہیز ٹو بی سین کہ ہاؤ فٹ وہاب از، بیکاز ایک دفعہ اس نے اپنے آپ کو ایز این انفٹ کھلایا تھا اور وہ ٹیم کو مہنگا پڑ گیا تھا. حسن علی کی بات کریں، حسن علی نہیں ہے تو وہ اس سے تو پشاور زلمی پہ بڑا افیکٹ پڑا. ہاں لیکن دیکھیں، حسن جو ہے وہ تو ابھی اسلام آباد یونائٹیڈ کے لیے کل کھیلا تھا. تو جو اس نے بالنگ کی، 3 اچھی گیندیں کی، اور انہوں نے جو سیکنڈ لاسٹ اوور کیا اس میں بالکل بچا لیا تھا میچ. اب آج اس کو ایک دن کا ریسٹ مل جائے گا. لاہور کی طرف سے جو ہے اس میں دیکھنا پڑے گا. شاہین شاہ افریدی ویسے ہی اوور ورکڈ ان کا وہ چلا آ رہا ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ بہت کھیل رہے ہیں، لگاتار 2 T20 کھیلے، وہ بھی اس ہیٹ میں. چاہے وہاں پہ میں کافی دفعہ گیا ہوں ابوظہبی، دبئی، گرمیوں میں بھی. اس میں سے مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی رات کو بھی تپش ہوتی ہے شدید، کیونکہ وہ اور جیسے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے ڈسٹ اسٹارم آ جاتا ہے شام میں، تو وہ سانس لینے میں بڑا پرابلم ہوتا ہے. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ٹھیک ہے یہ لوگ گھاس پہ کھیل رہے ہیں، لیکن پچ جو ہوتی ہے نا وہ تو ہارڈ ہوتی ہے. تو وکٹ کیپر جو کھڑے ہیں، جو بیٹسمین کھڑے ہیں، ان کے اوپر جو ہیٹ نکل رہی ہوتی ہے اس کا اثر ہوتا ہے. لیکن میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ ان کے جانے سے اس کی بولنگ سائڈ ویک ہوئی ہے پشاور زلمی کی. پشاور زلمی جو حسن علی ہے وہ تو اسلام آباد یونائٹیڈ کے لیے کھیل رہا ہے. پشاور زلمی کی طرف جو آپ کی اپنا وہاب ہے، میں اس کی بات کر رہا تھا کہ وہاب کے اوپر اب بہت پریشر ہوگا تو لیڈ دی اٹیک. اچھا، ایک طرف یہ بھی ہو رہا ہے، اس نے انٹرویو میں یہ بھی بولا کہ دیکھیں وہ ٹیم سے باہر ہے، انٹرنیشنل ٹیم، پاکستان ٹیم سے وہ 3 مہینے سے باہر ہے، اور بلکہ اس سے پہلے بھی اتنا آؤٹ سلیکشن، ریگولر سلیکشن نہیں رہا وہ. تو 1.5 سال سے وہ سمجھیے ٹیم کے باہر ہی ہے. اب T20 ورلڈ کپ آ رہا ہے، تو اس نے اس انٹرویو میں بھی کہا کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں T20 ورلڈ کپ کے لیے سلیکٹ ہوں. تو اس کے اوپر نہ صرف ایک ٹیم کا پریشر ہے پشاور زلمی کا، کیونکہ 4 ٹیمیں برابر ہیں 1 پوائنٹس کے اوپر، تو کوئی بھی اوپر جا سکتا ہے 3 میں سے. اور دوسرا اس کے اوپر ایک پرسنل پریشر ہے کہ میں ایسا پرفارم کروں کہ جو سلیکٹرز ہیں محمد وسیم اینڈ کمپنی، وہ مجھے اس قابل سمجھیں کہ میں T20 ورلڈ کپ جو اکتوبر میں، اور وہ بھی ابوظہبی، دبئی، یہیں پہ شارجہ میں اور عمان میں ہی، انہی جگہ ہے. تو وہ اگر اس کنڈیشنز میں اچھا پرفارم کر جاتا ہے تو پھر اس کا اکتوبر میں آنے کا چانس واپس ہے. اکتوبر میں بھی UAE میں عمان میں گرمی ہوتی ہے، سپتمبر اکتوبر بھی گرم ہوتا ہے. تھوڑا سا اسکیڈول کو چینج کر کے تھوڑا سا اور آگے کیوں نہیں لے کے ہمیں کرنا ہی جب ابوظہبی میں تو یہ دیکھیں PSL کا تو آگے اس لیے نہیں لے آ سکتے تھے کہ آپ کو 24 کے بعد آپ ہے، اس کے فوراً بعد آپ نے انگلینڈ پہنچنا ہے، پھر آپ کی 1-2 اور سیریز ہیں، پھر آپ کی کچھ ہوم ٹیمز یہاں آ رہی ہیں، تو آپ اس کو آگے نہیں لے آ سکتے تھے. یہ اب یہ دیکھیں نا کہ ان کو پہلے جو شیڈول کیا تھا 1 سے 20 تک کیا تھا، جون 1 سے جون 20. ابوظہبی کی گورنمنٹ نے جو ڈیلیز کیے ہوتے ہوتے اب یہ جب 9 کو شروع ہوا تو اب انہوں نے زیادہ سے زیادہ 4 دن آگے لے گئے 24، بیکاز انگلینڈ کا کوارنٹائن پیریڈ 24 کو فائنل ہے ہمارا. ٹھیک، فہیم اشرف پہ آپ سے بات کروں گی. بہترین عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں وہ، لیکن اس بریک کے بعد بیہائنڈ دا وکٹ ابھی جاری ہے. سہیب الوی صاحب میرے ساتھ ہیں. فی الحال وقت ہوا ایک بریک کا.
बिहाइंड द विकेट में आपका एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहेंगे। इससे पहले भी मैं जिक्र करी थी फहीम अशरफ का, तो चोट लग गई, टाके आए, तो वो तो बड़ा जबरदस्त खेल रहे थे। हाँ, एक तो ये है कि देखें इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो एक पहचान रही है वो ऑलराउंडर्स रहे। फहीम अशरफ है, फिर हसन है, फिर शादाब है जो कप्तान भी है, फिर तलत जैसे हमने देखा कि कल उसको ओवर दिया, सही दिया गलत दिया वो बात की बात है, लेकिन वो भी बॉलिंग कर लेता है, तो इफ्तिखार ऑफ स्पिन कर लेता है, तो इनके पास एक लाइन से ऑलराउंडर्स हैं, स्पेशलिस्ट कम है। अब उसमें फहीम अशरफ जैसा जो नंबर 1 ऑलराउंडर इनका वो बाहर चला जाए, बहुत बहुत हैम्पर करेगा। 4 ओवर कराने के लिए किसको लेकर आएंगे, उस तरह की जो हिटिंग है, क्योंकि जब से वो न्यूजीलैंड गया था अर्लियर दिस ईयर, और वहां पे जिस तरीके से उसने न्यूजीलैंड पिचेस के ऊपर टेस्ट मैच में 80s और 90s बनाए थे, तो उसके बाद से बहुत इम्प्रूव प्लेयर है। उसके ऊपर मोहम्मद यूसुफ ने बहुत काम किया था। तो अब ये है कि मेरे ख्याल में इस्लामाबाद के लिए बहुत बड़ा, तो मतलब ये जोरों का झटका जोरों से ही लगा है ये। 3 मैचेस आप देखें ना, और ये बड़ा क्रूशियल टाइम था, बिकॉज देखें 3-4 टीमें जो हैं वो एक ही नंबर ऑफ पॉइंट्स पे हैं। अब उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड को वापस अब सर्ज लाना विदाउट समबडी लाइक फहीम अशरफ बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो आपको क्या लगता है कौन आएगा, क्योंकि डॉक्टर ने तो जाहिर है अब उनको मना कर दिया, और बेहतरीन खेल रहे थे, जबरदस्त फॉर्म में थे, अब उनकी जगह कौन? कंडीशंस देखना पड़ेंगी, बिकॉज देखें इनके पास जो रिजर्व बॉलर्स हैं उनमें से ये देखना पड़ेगा कि देखें इस हीट में स्टैमिना कौन पेश कर सकता है। जरूरी नहीं है कि लाइक फॉर लाइक आए, क्या पता एक स्पिनिंग ऑलराउंडर ले आए, क्या पता कोई एक्स्ट्रा बैट्समैन खिला लें और फिर इफ्तिखार से ओवर करवा लें, जो कि इफ्तिखार ने नहीं कराए। तो आई थिंक ये पूरी टीम स्ट्रेटजी पे डिपेंड करेगा। जरूरी नहीं है कि आप लाइक फॉर लाइक लाएं। आप बाज दफा ये सोचते हैं कि जैसे कि आप ज्यादा रन्स नहीं बना सके, आप जैसे 80 for 7 हो गए थे, क्या पता कोच और मैनेजमेंट की ये सोच हो कि यार ठीक है, अगर फहीम अशरफ बाहर जा रहा है तो हम इफ्तिखार से 4 ओवर करवा लेते हैं और एक एक्स्ट्रा स्पेशलिस्ट बैट्समैन खिलवा दें, तो ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है। चलिए ठीक है, आखिर में कल होने वाले मैच की बात, इसमें लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 5 विकेटों से हरा दिया था। राशिद खान ने आखिरी ओवर में कलंदर्स को फतह दिलाई थी। जबरदस्त मैच हुआ कल, लाहौर कलंदर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड, और राशिद खान ने तो मतलब मैच जितवाने में, राशिद खान जो है इस वक्त दुनिया के टॉप क्रिकेटर्स में, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग, तो वो तो उसका तो मतलब हर लीग उसको डिमांड करती है और हर लीग का महंगा प्लेयर होता है। लेकिन जो मुझे अफसोस ये हुआ कि जब इस्लामाबाद ने बैटिंग की, तो आप देखें 2.5 महीने बाद आप रिज्यूम कर रहे हैं, आप पहली दफा उस पिच पे खेल रहे हैं, आप 45-50 डिग्रीज की हीट है, तो इस वक्त जो पूरा दिन तपी हुई है वो आपकी पिच, तो आप ये सोचें कि ड्राई हो गई है, जरा सी क्रैक होगी, स्लो आएगी। इन्होंने एक ही तरह के शॉट्स खेले, जो बैट्समैन आए वो बस शॉट्स ही खेल रहा था, तो उसमें इनका ये हुआ कि कोलैप्स हो गया। मेरे ख्याल में 10 रन और ये आराम से बना सकते थे, 10 से 15 रन। लेकिन आप ये देखें कि दूसरी इनिंग में भी, अच्छा टाइम बड़ा मुख्तसर, एक सवाल आपसे करना, हुसैन तलत को जो ओवर दिया उस पर बड़ी तनकीद की जा रही है। तनकीद उसकी वजह ये है कि देखें हुसैन तलत ने पूरी इनिंग्स में बॉलिंग नहीं की थी, 2.5 महीने का गैप था, आप उसको ले आए, उसको मैं बॉलिंग देख रहा था, वो तो ना स्पीड थी ना उसमें लाइन लेंथ थी। जब आपके पास आपका जो कप्तान है वो मेरी समझ में नहीं आया कि उसने क्यों नहीं आखिरी ओवर किया। 16 रन थे, काफी थे, और मेरे ख्याल में ये बहुत ही गलती की, और इसका भुगतना पड़ा उन्हें। सही बात है। अब आज देखते हैं क्या होता है, जीत आती है लाहौर कलंदर्स या फिर पेशावर जल्दी। बहुत शुक्रिया सोहेब साहब, अब तक के लिए इतना ही। कल दोबारा मुलाकात होगी नए मैचेस के साथ, नए प्रोग्राम के साथ। सोहेब अलवी साहब साथ होंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।